तीसरी कविता तुलसीदास जी का पद है। सबसे पहले तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लें। तुलसीदास जी का जन्म 1543 में हुआ, इनका निधन 1623 में हुआ। ये राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश के थे। इनका जो बचपन का नाम था वो था राम बोला। इनका माता का नाम हुलसी देवी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। पत्नी का नाम रत्नावली, जो विवाह के कुछ ही दिनों के बाद वो त्याग दिए थे और उसी के बाद ये इतने प्रसिद्ध भी हुए। इनकी जो प्रतिपालिका दासी थी, इनको बचपने में घर से त्याग हो गया था। पालन पोषण इनको एक दासिया की, जिसका नाम था चुनिया। इनका दीक्षा गुरु नरहरि दास सुकरखेत के वासी थे और शेष शिक्षा गुरु जो रहे शेष सनातन काशी के विद्वान लोगों से इन्होंने पढ़े। इन्होंने चारों वेद का ज्ञान लिया, 6 दर्शन का ज्ञान लिया, इतिहास, पुराण, स्मृति, काव्य। 15 वर्षों तक काशी में रहकर इन्होंने ज्ञान अर्जन किया। अस्थायी निवास इनका काशी में ही रहा। तीर्थ यात्राएँ बहुत जगह का किए। इनका मित्र जो थे अब्दुल रहीम खान खाना, महाराजा मान सिंह, नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल। इन्होंने बहुत सारे रचनाएं लिखी, जिसमें रामचरितमानस जो थे वो सबसे बड़ा महाकाव्य था, जिसमें इन्होंने 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगाए थे। इन्होंने विनय पत्रिका लिखे, कृष्ण गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बैरवे रामायण, वैराग्य संपादनी, रामलला नैछू, ये सब रचनाएं इन्होंने की। और ये जो पद है वो विनय पत्रिका से लिया गया है। इसमें 2 जगह 2 पद है। एक पद में ये सीता माँ से विनय कर रहे हैं और दूसरे पद में राम से विनय कर रहे हैं। क्या विनय कर रहे हैं वो देखिए। कहते हैं, कबहुक अम्ब अवसर पाई, मोरियो सुधा धाइवी, कछु करुण कथा चलाई। कहते हैं, हे माँ, कबहुक अम्ब अवसर पाई, हे अम्बा, अम्बा मतलब माँ, हे सीता माँ, आपको कभी भी अगर अवसर मिले, मौका मिले तो मोरियो सुधा धाइवी, मेरी भी सुधि ले लीजिएगा और कछु करुण कथा चलाई, और प्रभु श्री राम के सामने में कुछ मेरा करुण कथा चलाइएगा। कहिएगा उनसे, क्या कहिएगा? तो दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। कहते जब आप उनके सामने में चर्चा चलाइएगा तो कहिएगा, जो एक आपका दासी का दास है, दासी का दास है, जो दीन है, सब अंगों से हीन है, छीन है, मलिन है और दुखों से अघाया हुआ है ना। और बुझिए सो कौन, जब वो पूछेंगे जो कौन है, तो कहवी नाम दशा जनावी, तो मेरा नाम और मेरी स्थिति उनको बता दीजिएगा। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियों बन जाई। जब राम कृपालु आपका सुनेंगे तो मेरा जो बिगड़ा हुआ है वो सब बन जाएगा, है ना। जानकी जग जननी जन की किए बचन सहाई, और माँ जानकी के वचन तो प्रभु को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आपका वचन तो निश्चित ही वो सुनेंगे। और तरह तुलसीदास भव तब नाथ गुणगन गाई, और तब जो है तुलसीदास भवसागर को पार कर जाएगा और नाथ का, प्रभु श्री राम का गुण सदा गाता रहेगा। कहते हैं एक बार फिर से, तो कहते हैं जो हे अम्बा, हे सीता माँ, आपको कभी अवसर मिले तो मेरी सुधि भी लीजिएगा और प्रभु श्री राम के समक्ष मेरा करुण कथा चलाइएगा। उनको बताइएगा कि एक आपका भक्त है जो बड़ा दीन है, सब अंगहीन है, छीन है, मलिन है, दुखों से अघाया हुआ है, और आपका नाम लेकर ही उसका पेट भर जाता है और वो आपके दासी का दास है ना। जब वो मेरे बारे में पूछेंगे जो वो कौन है, तो मेरा नाम और मेरी स्थिति भी उनको बता दीजिएगा। और जब राम कृपाल मेरे आपके बात को सुनेंगे तो मेरा सारा बिगड़ा हुआ बन जाएगा काम। जानकी जग जननी है आप तो इस जग की जननी है, इस जग की माता है, और आपका वचन तो प्रभु निश्चित ही सुनेंगे। और जब आपका वचन प्रभु सुन लेंगे तो तुलसीदास भवसागर को पार कर जाएगा और आप प्रभु का गुण सदा गाता रहेगा। अब मैं दूसरे पद की ओर बढ़ रहा हूँ तुलसीदास का। इसमें प्रभु श्री राम से ये विनती करते हैं, कहते हैं,
द्वार हूँ भोर ही को आजू। हे प्रभु श्री राम, आज मैं सुबह से ही आपके द्वार पर बैठा हूँ। रटत ऋणिहा आर्य और न कौर ही ते काजू। और किसी भी चीज़ का रट नहीं है, बस एक कौर निवाला मुझे चाहिए। हे प्रभु श्री राम, मैं आज भोर से ही आपके द्वार पर हूँ और एक ही चीज़ का रट लगाए बैठा हूँ कि मुझे एक कौर निवाला चाहिए। कली कराल दुकाल दारुण सब कुभांति कुसाजू। नीच जन मन ऊंच जैसे कोड में की खाजू। कहते हैं ये जो कली है, ये जो कलयुग है, वो बड़ा ही कराल है, बड़ा ही विकराल है। यहाँ सभी लोग कुभांति हैं, कुसंस्कारी हैं, है ना। यहाँ के जो लोग हैं वो बड़ा नीच हैं, नीच जन हैं, लेकिन उनका मन जो है वो बड़ा ऊंच है। और उसी प्रकार है जैसे कोढ़ी में खाज हो जाता है तो वो और ज़्यादा पीड़ादायक होता है, ठीक उसी प्रकार ये नीच जन का मन ऊंच है। कहते हैं हरि हृदय में सदैव बुझियु जाई साधु समाजू। मोह से कहूँ कतवऊ को तिन्नो कहियो कौशल राजू। कहते हैं कि मैं तो अपने हिम्मत को हार चुका था और साधु समाज के बीच जा कर के अपनी पीड़ा को सुनाया। तो एक मुझसे किसी ने कहा कि ये पीड़ा प्रभु श्री राम को सुनाइए, है ना, वही आपके इस पीड़ा को हरेंगे। दीनता दारिद्र दलय को कृपा बारहदी बाजू। दानी दशरथ राय के तू बनाई तू सिर ताजू। कहते हैं जब आप कौशल राजू से यानी प्रभु श्री राम से अपनी दीनता के बारे में सुनाइएगा तो वो सारा दीनता दरिद्रता को हटाकर आपको सारे दीनता को हटा देंगे और आप उनका जो हाथ आपके सर पर पड़ेंगे वो आपके सिर का ताज बन जाएंगे। इसलिए हे प्रभु श्री राम, जन्म जन्म को भूखो भिखारी हूँ गरीब निवाजू। मैं जो हूँ मैं जन्म जन्म का भूखा हूँ। आज 2 दिन 4 दिन 2 मास 4 मास का भूखा नहीं, मैं जन्म जन्म का भूखा भिखारी आपके द्वार पर हूँ। पेट भरी तुलसी जेवाइए भगत सुधा सुनाजू। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस भक्ति रूपी एक निवाला प्रभु आप दे दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक कौर किसका चाहिए? भक्ति का निवाला चाहिए। तो दूसरे करबक में दूसरे पद में कहते हैं कि आज भोर से ही मैं रट लगाए बैठा हूँ, मुझे और कुछ नहीं, एक और निवाला चाहिए। ये जो कलयुग है ये बड़ा कराल है, बड़ा विकराल है। यहाँ सभी लोग कुभ्रांति के हैं, कुसंस्कारी हैं। यहाँ के जन जो हैं वो नीच हैं, लेकिन मन जो है बहुत ऊंच है। उसी प्रकार जैसे कि कोढ़ी में खाज हो जाने पर पीड़ादायक होता है। कहते हैं मैं तो हिम्मत हार करके साधु समाज के पास गया तो मुझसे किसी ने कहा कि ये पीड़ा प्रभु श्री राम को सुनाइए, वे ही आपके इस दीनता दरिद्रता को हटा सकते हैं और अपने कृपा के हाथ को आपके सर के ऊपर रख सकते हैं। इसलिए हे प्रभु श्री राम, मैं जन्म जन्म के भूखे भिखारी आज आपके इस द्वार पर बैठा हूँ। मुझे और कुछ नहीं, एक कौर भक्ति का निवाला चाहिए।